जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। मेंटल क्लियरिटी आएगी आपको और किसी का बहुत गहरा छुपा हुआ षड्यंत्र, ईगो, अहंकार बर्न होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी का अहंकार, हद से ज़्यादा अहंकार कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसके बारे में हम जितना चाहें उतना गॉसिप कर सकते हैं। जैसे किसी को अपने धन का अहंकार है, किसी को अपने फैमिली का अहंकार है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बर्न किया जा रहा है। बाबा जी पूरी तरीके से आपके रास्ते में जो भी व्यक्ति आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी के लाइफ में टावर आ रहा है। उन सभी के लाइफ में जिन्होंने आपके रास्ते में आपको इल्यूजन स्पेल किया, आपके तरफ निगेटिविटी, आपको कार्मिक स्थिति में ब्लॉक करने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपके इंटेलिजेंट, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने इंट्यूटिव हैं और उस पर किसी ने जेलसी दिखाई, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। बाधाएं दूर हो रहे हैं आपके लाइफ से और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की कृपा से है, परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण कृपा से है। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहे थे, ये चीज़ें पुनरावृत्ति में हो रही थी। ये पास्ट के मित्र रूपी शत्रु हो सकते हैं, या आपसे जेलस लोग हो सकते हैं, या आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके क्लोज वन हो सकते हैं, जिनको ये पता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा कोमल है, आप बहुत ही कोमल हृदय के हैं और ये आपके ऊर्जा में आकर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, आपके भलमन साहत का, ठीक है, आपके भले होने का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। पर यहाँ पर जो गिफ्ट आपको मिला था, उस गिफ्ट को कोई किसी भी तरीके से छीनने की कोशिश कर रहे थे और वही चीज़ इनके लाइफ में टावर का कार्य कर रहा था। इनको नहीं पता था कि जो बातें ये आपके बारे में स्प्रेड कर रहे हैं, वही चीज़ें एक दिन इनके पैर में कुल्हाड़ी पड़ने वाली चीज़ होगी। एक दिन इनके लाइफ में टावर की ऊर्जा आएगी। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आप पर बनी हुई है, जो मुझे मैसेज जिनके लिए भी मिला है। अब देखिए, चैनल मैसेज ये है कि आपके पर्सन को किसी फीमेल ने स्टक किया था। ये फीमेल थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी फीमेल स्ट्रॉन्ग जिसकी पर्सनालिटी हो, ठीक है, एज 55 to 70 ईयर इसकी एज हो सकती है, जिसने पूरी तरीके से आपके पर्सन के ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसे कंट्रोल किया था बहुत लंबे समय तक। दूसरी ऊर्जा ये है, आप ही के साथ इस फीमेल ने किसी ओल्ड एज, बहुत ही मतलब ना, मैं यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो 80, मुझे जो नज़र आया वो है 70 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति, 70 से 80 साल का कोई व्यक्ति, उससे इसने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई थी इस फीमेल ने, जिससे कि आपके कनेक्शन में कभी भी आप पास ना आ सके, ठीक है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपके पर्सन के तरफ से निकल कर आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग ये है मैसेज, जो चैनल मैसेज है, कि इसका बुना हुआ जो षड्यंत्र है, इसका जो जाल है, वहाँ से आपके पर्सन निकल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, इस फीमेल ने आपके पर्सन की एनर्जी को अट्रैक्ट किया था, उनके धन को अट्रैक्ट किया था। मतलब ये एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही थी आपके पर्सन को, ठीक है। आप धीरे धीरे जब रीडिंग आगे बढ़ेगी ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फीमेल है, इसकी नज़र हमेशा दूसरों के धन पर, दूसरों के व्यक्ति पर, दूसरों के एनर्जी पर रही है। और ये जो फीमेल है, ये आपके पर्सन, इसको ये लग रहा था कि अगर कोई नहीं भी रहेगा, कोई साथ नहीं देगा, तो इस व्यक्ति को तो मैनिपुलेट कर सकती है ये फीमेल, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक एक चीज़ के लिए इसने ऐसी ऊर्जा भेज दी आपके पर्सन की तरफ कि अगर वो इनको कुछ लाभ दे सकते हैं तब ठीक है, उनके लाइफ में धन आएगा, और अगर वो इनसे दूर हो जाएं तो वो धन खींच लेगी, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का धन और ऊर्जा खींच रही थी। साथ ही साथ आपके किसी बेबी का, ठीक है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा को भी आपके पर्सन के तरफ से, ये जैसे मैंने कहा, किसी से इसने करवाया था कुछ चीज़ें, तो ये ऊर्जा खींचती थी। और जब ये ऊर्जा खींचती थी, आपसे बहुत दूर है,
हो सकता है। लेकिन जब ये ऊर्जा खींचती थी ना कनेक्ट होने की वजह से, तो वो ऊर्जा का प्रभाव, वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन, वो लोअर वाइब्रेशन, वो आपके तरफ भी असर कर रहा था। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होके बाउंड्री क्रिएट किया गया है। देखिए, आपने कुछ नहीं किया है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि पिछले कई सालों से, पिछले कई समय से ये चीज़ें चली आ रही है। आपके पर्सन ने भी कुछ नहीं किया, उनको भी कोई रास्ता नहीं मिला, ठीक है, इन चीज़ों से निकलने का, और वो ब्लॉक हो गए। लेकिन आप क्यों नहीं हो सकते ब्लॉक? कारण है कि आपकी घर की ऊर्जा, यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके जो एंसेस्टर्स है और यहाँ पर आपके पर्सन के भी एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। और जो चीज़ें जिस घर से प्रारंभ हुई थी, उस घर से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, जिसकी वजह से वो ऊर्जा आपके पर्सन को भ्रमित करती थी, ठीक है। हमेशा ये भ्रम की ऊर्जा में रहते थे। हमेशा इनको लगता था मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, अगर मैं उसकी बात, मतलब निगेटिव थॉट, निगेटिव लोगों के लिए, कार्मिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना। और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति ने क्रिएट कर दिया था जो आत्ममुग्ध था, ठीक है, जो कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने इशारों पर आपके पर्सन को रखने की कोशिश कर रहा था, और आपको भी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें पूरी तरीके से इनके हाथों से निकल गई जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप इनसे दूर हो गए। दूर होने के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई, ठीक है। ये बहुत क्लियर है मैसेज, और बिल्कुल ड्रीम जो चैनल मैसेज हुआ है उसी से ही रिलेटेड है ये। दूसरा मैसेज जिससे इन्होंने करवाया है, उससे आपका कॉर्ड कट हुआ आधी रात में, क्योंकि हम जब भी ये बातें करते हैं ना कि आधी रात में ही ये सारी चीज़ें करवाई जाती है, तो आधी रात में ही, जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उसके एक दिन पहले आधी रात, मतलब 2:30 बजे से 3:30 4 बजे के आसपास कुछ ऐसे चीज़ें हुई है, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग वार्निंग इस फीमेल को मिला है और इस मेल को, जिसने करवाया और जिसने किया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्लियरिटी आपके सामने में किसी के कॉल के द्वारा आपको मिल जाएगी, किसी मैसेज के द्वारा, किसी तरीके से भी आपको यहाँ पर मैसेजेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ये मैसेज आपको जैसे ही मिलेगा आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, आप जो सोच रहे थे वही चीज़ें थी, यही वो लोग थे जो आपको और आपके पर्सन को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर कर रहे थे, जो आपको आपके प्रोग्रेस से दूर कर रहे थे। और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है आपके पास्ट के किसी मित्र रूपी शत्रु से मिलकर किया है। इसी वजह से सबके लाइफ में टावर आ रहा है, जो इनके साथ मिले थे उनके लाइफ में भी टावर आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री सीताराम जी। देखिए, उनके लाइफ में भी टावर आ रहा है, और ये लोग आपके और आपके पर्सन के लाइफ में बहुत संघर्ष ला रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके व्यक्ति ने किया है, ठीक है। आपका व्यक्ति, आपका पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। कुछ नहीं मिलने का कारण है निगेटिव अटैचमेंट। इस फीमेल से इनका निगेटिव अटैचमेंट था, जिसकी वजह से इनको लगता था कि ये जो फीमेल है इससे भी बुरी मिल सकती थी अगर ये स्टेप फैमिली हो। तो इनको लगता था कि ये शायद सही है, क्योंकि इनके सामने में वो अच्छा व्यवहार करती है, ठीक है। लेकिन इनके पीठ पीछे जो चीज़ें उन्होंने किया है वो कोई शत्रु भी ना करे, ठीक है। इसलिए मेंटल क्लियरिटी आना बहुत ज़रूरी था, जो कि आपके पर्सन के लाइफ में आ रहा है। और आपके प्रेम को, आपके साथ को, ठीक है, आपके सम्मान को आपके पर्सन समझने वाले हैं। ये व्यक्ति पहले भी समझ पा रहे थे, लेकिन इनके थर्ड आई चक्र पर किसी तरीके से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ गया था, जिसकी वजह से समझ नहीं पा रहे थे मैं किधर जाऊं। इनको लगता था जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसकी वजह से आप इनसे दूर हैं, वो आपके पर्सन के सुरक्षा के लिए था। लेकिन ये व्यक्ति सोचते थे कि मैंने सही किया कि नहीं, सही किया कि नहीं, या सही हुआ कि नहीं। कोई भी कार्य, जैसे कहते हैं ना कि बार बार उस चीज़ को चेक करना, तो ये व्यक्ति बार बार उन चीज़ों को चेक करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके कमिटमेंट को भी टेस्ट किया गया है, ठीक है। डिवाइन जी के द्वारा इनके कमिटमेंट को भी टेस्ट किया गया है, क्योंकि बहुत जल्दी इनमेच्योर ऊर्जा, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा, बहुत जल्दी ये व्यक्ति
किसी की बातों में आ जाते थे बहुत जल्दी, चाहे ये इनके वर्क प्लेस से हो। ये सारी चीज़ें इसी वजह से थी क्योंकि इस फीमेल ने उनकी ऊर्जा को ब्लॉक करके रख दिया था। और देखिए इनकी कौन सी ऊर्जा को, थर्ड आई चक्र की। इस फीमेल को आपके पर्सन के बारे में ये पता था कि इनका चंद्रमा अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो भी इनको डर और भय में रखेंगी या किसी तरीके का कंफ्यूजन में रखेंगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, इस तरीके की चीज़ें थी आपके पर्सन के माइंड में। लेकिन ये सारी चीज़ें जानबूझकर क्रिएट किया गया था, जानबूझकर इनको कंफ्यूज किया गया था। इस कंफ्यूजन में 3 लोग यहाँ पर शामिल है, तो ये इन्हीं की फैमिली के 3 लोग हो सकते हैं, इनके फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, आपके कोई पास्ट के मित्र रूपी शत्रु इनके साथ मिले हुए हो सकते हैं। और यहाँ पर इनका क्रोध, ठीक है, किसी व्यक्ति का क्रोध, किसी के लाइक ब्रदर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है इनके किसी ब्रदर को बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो, तो उसके क्रोध का लाभ उठाकर ये सारी चीज़ें करवाई गई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। और आपके किसी न किसी मित्र रूपी शत्रु से ये जुड़े हुए थे और अब सबको उनके कर्म का फल मिल रहा है। जो भी काली क्रिया इन्होंने, जो भी छल किया है आपके और आपके पर्सन के साथ, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 इनको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि 10 गुना होकर 7 गुना होकर इनको मिल रहा है। आपके पर्सन और आपके लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट किया था या उनके माइंड में ऐसी चीज़ें भर दी थी, वो सारी चीज़ें क्लियर, इसीलिए मुझे पहले ही एस ऑफ सोर्स क्लियरिटी आपके पर्सन को क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, विज़न भी अगर धुंधला होगा ना, तो जैसे बीच में हो सकता है कि प्रोजेक्शन की वजह से इनको ऐसे भी लगा हो कि मुझे थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो वो भी चीज़ें क्लियर होंगी और इनका मेंटल क्लियरिटी भी आएगा कि हाँ, ये जो कंफ्यूज हो रहे थे वो कंफ्यूज किया गया था इनको, ठीक है। सोच समझकर आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करने के लिए, आपकी घर की ऊर्जा को डिसबैलेंस करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो आपका मैसेज, आपका संदेश उन तक पहुंचाते हो और उनके बारे में किसी तरीके से भी आपके फैमिली के किसी मेंबर को ये सारी चीज़ों की जानकारी रही हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है। बिल्कुल, ये जो फीमेल और मेल है, इन्होंने हद से ज़्यादा आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजी, आपके पर्सन का, आपका इमोशन का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है। और यहाँ पर मैं 2 ऐसे लोगों को देख रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो 2 ऐसे बाहरी लोग जो आपस में मिलकर आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए इन सारी चीज़ों में आपके शत्रुओं का साथ दे रहे थे। इनके अहंकार को, जैसे कि मैंने कहा, बर्न हो रहा है, इनका अहंकार को जलाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपकी बाधाओं, कोई भी अगर आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करता है और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है आपके इंट्यूशन पावर को रोकने के लिए, तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रेत बाधा आ जाएगा उस व्यक्ति के लाइफ में, क्योंकि इस फीमेल ने और मेल ने आपके पर्सन की तरफ कोई प्रेत बाधा भेजा था, ठीक है। तो वो जो प्रेत बाधा है, वो जो एंटिटी है, वो उन्हीं से कनेक्ट हो जाएगा या कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर इन्होंने कर लिया है वो चीज़ें अपने अहंकार में आकर, तो वो एंटिटी कनेक्ट हो गई है इनसे। इसीलिए आपको बाउंड्री, यहाँ पर मुझे ना स्टार्टिंग में ही बाउंड्री का मैसेज आया। तो आपके पर्सन के मतलब जो ऑरा है, बाउंड्री, उसको प्रोटेक्ट किया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको कहा जा रहा है कि अब उनके ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, तो इनकी कोई भी ऊर्जा आप लोगों तक नहीं पहुंच सकती। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं देखिए आप ना मैनिपुलेटर लोगों के साथ रह के, मैनिपुलेशन बातें सुन के, डोमिनेट सुन के, है ना, और कार्मिक और इस तरीके की चीज़ें आपके साथ जो हुई है, उसके बाद आप और ज़्यादा सशक्त हो गए हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। आप बहुत जल्दी भ्रमित नहीं होते, बहुत जल्दी विचलित नहीं होते, और यही चीज़ देखकर आपके शत्रु विचलित हो जाते हैं कि आप इन सारी स्थिति से भी विचलित नहीं हो रहे। किसी के बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है, आप बातें चेंज कर देते हैं, ठीक है। सन की ऊर्जा है, आप हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। आपके सामने में कितनी भी बड़ी से बड़ी दुख की बातें करें या मैनिपुलेशन की बातें करें, आप तो उन चीज़ों को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पूरी तरीके से बदल देते हैं। और ये बदलाव आपके लाइफ में कैसे आया है? इतने सारे तंत्र क्रिया आपने अपने लाइफ में देखा, इतनी सारी प्रोजेक्शन आपने अपने लाइफ में देखा, इतनी सारी रुकावटें आपने अपने लाइफ में देखा, तब आपके लाइफ में ये बदलाव आया है।
स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं आप और आपके पर्सन दोनों ही। अब स्टकनेस इन लोगों के लाइफ में आ रहा है, इसलिए आपको बाउंड्री के लिए कहा गया है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग सो कॉल्ड आपके मित्र रूपी शत्रु जो है, अब इनके तरफ से हटकर आपके तरफ किसी भी तरीके से मैसेज या कॉल करने की कोशिश करे तो आपको बाउंड्री के लिए पहले ही कहा गया, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का पहिया घूम रहा है। आप और आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। अब कोई भी आपके तरफ मैजिक करता है किसी तरीके से तो कर्मा बैलेंस हो गया है। अब आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। आपसे जो भी कंपैरिजन कर रहे थे, जो भी कंपटीशन कर रहे थे, उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। जो आपका दिल दुखाना चाहते थे, जो आपको आपके अपनों से दूर करना चाहते थे या आपके सपनों से दूर करना चाहते थे, सिर्फ कंपैरिजन की वजह से उनके खुद के हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गए हैं। उनके खुद के लाइफ में वह अपने अपनों से दूर हो रहे हैं और लोग भी उनके तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। देखिए, जैसे कर्म वैसे फल, ये चीज़ें रिपीटेशन में हुई है। ये चीज़ें रिपीटेशन में हुई है 2020-2021 के आसपास। 2021 में फिर से आपके तरफ कोई निगेटिव ऊर्जा यहाँ पर भेजने की कोशिश, एंटिटी भेजने की कोशिश की गई। इस वजह से ये चीज़ें इस तीव्र गति से इनके तरफ बैकफायर हुआ कि उनका पूरा, जैसे कहते हैं, नींव हिल गया। ठीक है, वो जो आपके लाइफ में बर्बादी करना चाहते थे, उनके खुद के लाइफ में वही चीज़ें बर्बादी यहाँ पर मैनिफेस्ट उन्होंने कर लिया। जीवन का सबसे बुरा अध्याय आपका समाप्त हो रहा है इनके साथ, आपके सो कॉल्ड मित्र रूपी शत्रुओं के साथ, और जो आपके पर्सन की तरफ से जो फीमेल है उनके साथ सच्चाई का सामना कीजिए। ये थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, क्लियर मैं आपको बता दूं, ये जो फीमेल है वो थर्ड पार्टी नहीं है। ये किसी की कोई मदरली फिगर हो सकती है, स्टेप मदर आपके पर्सन की हो सकती है। बहुत क्लियर है ये मैसेज। स्टेप फैमिली की के तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ऐसी आंट हो सकती है, कोई मौसी बुआ, कोई भी ऐसी आंट हो सकती है। ठीक है, अगर स्टेप फैमिली नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी फीमेल जिसने उनके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रख लिया था, इमोशनली कंट्रोल कर लिया था कि ये मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा और फिर मैं इसको जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से घुमाऊँ, है ना। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत ही निगेटिव, बहुत ही लोअर वाइब्रेशन है। इनको कुछ देना नहीं पड़ेगा और इनसे मुझे हमेशा लाइफ टाइम, जैसे कहते हैं ना कि अपने लाइफ टाइम के लिए इसने सोच लिया था, इस तरीके की ऊर्जा है। आपने सबसे पहले सच्चाई का सामना किया, शिक्षा ग्रहण करके आप आगे ऊंची उड़ान भरे हैं। कट क्लियर कैंसल, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में, वो आपके माइंड से इनकी जो यादें हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपको याद थी, और वो याद जब आप करते थे ना तो बहुत ज़्यादा विचलित वाली ऊर्जा आपको रिसीव होती थी कि कोई ऐसा कर सकता है। आप बार बार ये पूछते थे कि कोई ऐसा कर सकता है। देखिए, अपने हो पराए हो, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे आप पॉजिटिव हैं, हम सब पॉजिटिव हैं, हम सब लाइट वर्कर हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए प्रेयर ही करते हैं। ठीक है, तो जो जैसा रहते हैं लेकिन उनको वैसा ही फल मिलता है। बाउंस बैक हो गया है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। इसने डबल जो किया है ना, करवाया है, वो चीज़ें इसके तरफ बाउंस बैक हो गया है। ग्रोथ माइंडसेट, आपको कहा जा रहा है कि आप ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका ग्रोथ होने वाला, आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस मिलेगा, जो गाइडेंस किसी और को, जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि लोग पूछते हैं मुझसे, पर्सनली भी पूछते हैं, कुछ साइकिक भी रहते हैं उसमें से, कि मैसेजेस मुझे कब कहाँ मिलेगा बाबा जी की कृपा से, या बाबा जी की कृपा है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा और वहाँ से आप फियरलेस हो जाएंगे और आप समय के अनुसार गो विद द फ्लो में जो आप चलना स्टार्ट कर देंगे। अपलिफ्ट अदर, यहाँ पर जिस तरीके से आपको क्लैरिटी आ रही है उसी तरीके से आप लोगों की भी हेल्प करेंगे, उनकी जो जेन्युइन है, जो वाकई में ज़रूरतमंद है, उनकी मदद आप आने वाले समय में करेंगे और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। अगर कोई आपको एविल आई भी भेजते हैं, बुरी नज़र भी भेजते हैं, तो वो बैकफायर हो जाएगी, आपके ऑरा से टकराकर वापस चले जाएगी। अब इनका कोई भी दाल गलने वाला नहीं है अगर आप इस ऊर्जा में हैं।
लेकिन पहले की ऊर्जा को आपको कट क्लियर कैंसिल करने के लिए ज़रूर कहा जा रहा है। तो मैनिफेस्ट कीजिए कि सारी जो चीज़ें आपको जो याद है ना, कि अगर आपको याद है कि इस फीमेल ने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा बोला था, अरे तो ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से निकालने के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में। तो अपने क्लैरिटी लाइए। इसके लिए थर्ड आई सिटिंग मेडिटेशन जरूर कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, मास्टर लेवल में आपको सिटिंग मेडिटेशन मिलता है और कंटिन्यू कीजिए उसे। अगर आप वो मेडिटेशन करते हैं तो क्लैरिटी आएगी, और जितने भी आप डेली जनरल रीडिंग आता है उसमें बहुत सारे आपको रेमेडी मिलते हैं, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।